बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मुझे आसिफ रशीद कहते हैं और आप सभी का बहुत शुक्रिया कि आप वक्तन फ़क्तन साथ देते हैं। आज दारुल हुकूमत नई दिल्ली की बात करेंगे। जो सोचा नहीं था वो हुआ, और जो बाकी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में आमतौर पर होता था या बहुत सारे एरियाज़ के अंदर पिछले 10-15 दिनों में हुआ, वो अब दिल्ली के अंदर हो गया। कल मुसलसल 5:30 बजे के बाद हमारी इस खबर पर न सिर्फ नज़र है, बल्कि तज्ज़िये और तबसरे भी मुसलसल हम इस पर कर रहे हैं। और बात हम नई दिल्ली के उस इलाके की कर रहे हैं जिसे जहांगीरपुरी का नाम दिया जाता है। मसरूफ़ तरीन इलाकों में से एक है। दोनों बस्तियां यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों की आबादी बराबर है। 50% एक तरफ और 50% दूसरी तरफ एक बड़ी आबादी का हिस्सा जो है वो इन लोगों ने कवर किया हुआ है। और कुछ एक लोग जो कि बांग्लादेश से हैं, लेकिन फसादात कहाँ पर हुए, ये सबसे अहम पॉइंट है जिस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल 5:30 से अभी तक 5:30 जो सुबह 5 बजे तक की कार्रवाई हुई है, और अब जाकर जब हम आपको अपडेट कर रहे हैं तो कम से कम ये पता चल सके कि अभी तक इस कार्रवाई के दौरान कितने लोगों के खिलाफ शिकंजा कसा जा सका है। मेनपुरी से शुरुआत होती है। शोभा यात्रा हनुमान जयंती के मौके पर निकाली जा रही थी। हिंदुओं का एक अहम त्यौहार था। लेकिन इसी दौरान इल्ज़ाम लगा कि जब मस्जिद के करीब से ये लोग गुजरे, इन्होंने यहाँ से आगे अपना रास्ता अपनाया हुआ था, सीधा आगे जा रहे थे। बड़े पुरअमन तरीके से जो है यहाँ पर पुरअमन हालात थे और पुरअमन तरीके से ही शोभा यात्रा आगे जा रही थी। लेकिन इसी दौरान पथराव होता है, ये इल्ज़ाम है। अब हकीकत क्या है? जो हमारी लोगों से बात हुई है रात से अब तक, मैं भी कुछ लोगों से टच में हूँ, या जो हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड ज़ीरो से बता रहे हैं कि कुछ लोग जिन्होंने मस्जिद पर चढ़ने की कोशिश की, भगवा झंडा लहराने की कोशिश की, जिसके जवाब में मकामी लोग भड़क उठे, कार्रवाई की गई। और इसी दौरान ये सारी हिंसा, ये सारी झड़पें शुरू होती हैं, पथराव शुरू होता है यात्रा पर, और 5 से 6 पुलिस एहलकार, जिनमें एक पुलिस इंस्पेक्टर जख्मी हुआ। 6 गाड़ियों को फूंक दिया गया। 3 से 4 लोग जो मकामी थे वो जख्मी हुए, जिनमें दोनों तरफ के थे, और एक की उनमें हालत शदीद है और तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने अब एफआईआर जो लगाई है, रात देर गए से रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान, सेंट्रल आर्म्ड रिजर्व पुलिस फोर्सेज और बाकी जितने भी एजेंसियां थे, उन सभी के लोग जितने भी दिल्ली के अंदर काम करने वाले, उनका फोकस इस एरिया पर था। हाई अलर्ट पूरी दिल्ली के अंदर है। सरहदों से टकराने वाले जितने इलाके हैं उनको एंट्री और एग्जिट पॉइंट बंद करके आने जाने वालों पर नजर है। लेकिन फसाद ज़दा इलाके के अंदर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान ब्लॉक ए बी सी डी तक इस वक्त गली कोचों के अंदर लगाए गए हैं, ताकि मजीद कोई बाहर ना निकले। चूंकि 100 से ज़्यादा जो एफआईआर कॉपी हमारे पास है वो ये बताती है कि 100 से ज़्यादा वीडियोज़ पुलिस के हाथ लगी हैं। इन वीडियोज़ में कुछ शवाहिद मिले हैं कि दोनों अतराफ से पत्थरबाजी हुई है, तलवारें लहराते हुए लोग देखे जा सकते हैं, और तकरीबन 12-13 राउंड्स फायर हुए हैं, जो कि उसी इलाके के अंदर जहां पर यह कार्रवाई सारी चल रही थी। अब जाकर दिन गुजरने के साथ साथ क्या पेशरफ्त होगी, इस पर भी हम साथ साथ नज़र रख ही रहे हैं। लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि वजारत दाखिला ने अहकामात जारी कर दिए हैं, तहकीकात कराई जाए। 10 अलग अलग कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं, और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से रात से ही कहा गया कि आपके सीनियर ऑफिशियल्स, पुलिस एहलकार तो वहाँ पर होंगे ही, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान होंगे, लेकिन एसीपी, डीसीपी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर, बाकी कप्तान, नायब कप्तान जो पुलिस के अंदर यहाँ दिल्ली के अंदर कहा जाता है, उन सभी लोगों को डिप्यूट कर दिया गया। रात से ही उन लोगों से कहा गया कि आप इस इलाके के अंदर न सिर्फ कार्रवाई करें बल्कि बहुत करीबी से नज़र रखें। अब क्या हुआ, रात से अब तक जो कार्रवाई हुई है इन 12-15-20 घंटों के दौरान, वो ये हुई है कि अब तक कुल मिलाकर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 15 लोग एहतियाती तौर हिरासत में हैं। एफआईआर में भी 9 से 10 लोगों का नाम शामिल है। सीनियर सिटीजन्स के थ्रू अपील करवाई जा रही है, ताकि दोनों फ़िरक़ैन जो आपस में बात करें और सिविल सोसाइटी के अरकान को इस्तेमाल करके कि अमन कानून की सूरत हाल बनी रहे। लेकिन फसाद ज़दा दिल्ली इस वक्त जहांगीरपुरी का वो इलाका, जहाँ पर इल्ज़ाम ये भी लग रहा है कि अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमें तो अपनी जगह काम करेंगी, लेकिन दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल है, वो इसमें साजिश के एंगल से भी जांच करेगा, तहकीकात करेगा। और मकामी लोगों से अभी हमारी थोड़ी देर पहले नुमाइंदे ने बात की है, तो उनने वजाहत कर दी है कि यहाँ पर बांग्लादेशी भी हैं, जिनकी तरफ से उन लोगों के साथ हाथापाई की गई, सारा हंगामा हुआ। लेकिन गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं। उसके बाद जो हंगामा हुआ उसमें बांग्लादेशी थे, लोकल जो मुस्लिम्स थे उनको वो क्लीन चिट देते नजर आ रहे हैं, जो हमारी बात अब से थोड़ी देर पहले हुई है। लेकिन इस वक्त जो ताज़ा तरीन तफसीलात मिल रही हैं उसमें मकामी लोग भी कुछ ये बता रहे हैं कि बहुत सारे एरियाज़ के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए जहाँ पर गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जानी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने शरारत की, मस्जिद के आसपास जाकर कुछ लोगों ने ऐसे नारेबाजी की जो नागवार बाकी लोगों को गुजरे, और उन्होंने यहाँ पर कार्रवाई की। अब ये कौन शरपसंद अनासर थे जो दोनों कम्युनिटीज़ को इस पुरअमन इलाके के अंदर, क्योंकि यही वो इलाका है जहाँ दिन भर सौरभ भारद्वाज,
जिनका असेंबली हल्का है, रुकन असेंबली है, आम आदमी पार्टी के लीडर, उन्होंने वजाहत की कि दिन भर यहाँ गले से गले मिलते रहे, शरबतें पिलाई जाती रही, अमन कानून की सूरत हाल बहुत बेहतर रही, सिचुएशन कंट्रोल में थी, कोई बिल्कुल भी ऐसा समझा या सोचा नहीं जा सकता था। लेकिन रात को वही लोग दिन को एक दूसरे को शरबत पिलाने वाले, रात को तलवारें, बंदूकें, लाठी डंडियाँ, ईंटें और पत्थर और दुकानों से निकालकर सामान एक दूसरे के पीछे फेंक रहे थे, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार की जा रही थी। इन सारी चीज़ों की तहकीकात इस वक्त जारी है, लेकिन पुरतनाव सूरत हाल है और उम्मीद और दुआ यही करेंगे कि हालात जितना जल्द हो कंट्रोल में हो और सूरत हाल इससे मज़ीद ख़राब ना हो, क्योंकि दिल्ली ऐसी पहली यूटी बनी है 2019 के बाद मुसलसल इन 3 सालों के दौरान। पहले वो फसादात, अब ये सिचुएशन बनी, और इसके अलावा पिछले 10-20 दिनों के दौरान जहाँ पर रमज़ान मुबारक का त्यौहार था, साथ साथ हिंदू मजहब के भी बहुत सारे त्यौहार थे जिनमें रामनवमी और कल की शोभा यात्रा, तो ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी। अमन और भाईचारे का पैगाम देने की कोशिश थी। बहुत जगहों पे लोग एक दूसरे को शरबत और बाकी चीज़ें पिलाते हुए ज़रूर नजर आए थे, लेकिन ये बदकिस्मती थी, पता नहीं था कि 13-14 रियासतों में ऐसे हालात बनेंगे और तशवीश का इजहार तमाम लोगों की तरफ से किया जा रहा है। और बीजेपी हदफ तनकीद, हिज़्ब इख्तिलाफ इस वक्त उन्हें बना रहा है, जिनके मुताबिक इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो वाकई में अफसोस की बात है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला इस पूरे मामले पर खामोश हैं। अगरचे कहा जा रहा है सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन कोई ट्वीट, कोई बयान नहीं जिसमें कम से कम इन मामलात की मजम्मत हो। सिर्फ अपील की जा रही है, वो भी दीगर सियासी कायदीन की जानिब से जो लोकल लेवल पर काम करते हैं। मगर पुरतनाव सूरत हाल है और बिल्कुल चप्पे चप्पे पर फोर्सेस दिल्ली के अंदर तैनात हैं। उत्तर प्रदेश तक हाई अलर्ट है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और मुंबई जाने वाली जो सड़कें हैं वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत सख्त है और मज़ीद रात जैसे हालात पैदा ना हो, इससे बचने के लिए इकदाम जितना मुमकिन तौर पर हो सके वो उठाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को शेयर करें। उम्मीद है कि आप सब कॉन्टीन्यूसली हमारे साथ रहेंगे।